राजस्थान के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए नजर आए। आज लगातार दूसरे दिन भी सीएम योगी ने एक के बाद एक कई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस को घेरा। साथ ही यूपी के बुलडोजर एक्शन को राजस्थान के लिए समाधान बताया। रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। डबल इंजन की सरकार की ताकत पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। राजस्थान चुनाव में जहां कांग्रेस राज बचाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देने के लिए हर दांव आजमा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान के चुनावी रण में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। लगातार आज दूसरे दिन भी सीएम योगी ने एक के बाद एक कई रैलियां की और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को घेरा। साथ ही यूपी के बुलडोजर एक्शन को समाधान बताया। कन्हैयालाल साहू की गला रेत करके हत्या की गई थी, कैसे किया था और सरकार मौन। सरकार के कानों में चून नहीं रेंग रहा था। यहां पे मैं पिछले 4-5 दिनों से प्रचार में हूं राजस्थान में। जहां जाता हूं कहीं खनन माफिया है, कहीं वन माफिया है, कहीं पशु माफिया है, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया है। और जब भाइयों बहनों इन माफिया की चर्चा होती है तो मुझे पुराने उत्तर प्रदेश की याद भी आती है। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दिया, बल्कि कहा कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और भारतीय जनता पार्टी इस समस्या का समाधान है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान माफिया को संरक्षण मिलता है और यूपी माफिया पर कमरतोड़ कार्रवाई के लिए जाना जाता है। कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, माफिया पनपने नहीं पाएगा। भैया बहनों, यह विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफियागिरी, और इस माफिया को हर हाल में डबल इंजन की सरकार रोकेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक तरफ राजस्थान के अंदर जहां देखो वहां पे सरकारी योजनाओं में लूट, कोई योजना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती। जब राजस्थान में विपत्ति आती है तो यहां के हुक्मरान पिकनिक मनाने के लिए निकल गए होते हैं। उन्हें राजस्थान की जनता जनार्दन की चिंता नहीं होती। एक और यह स्थिति, और दूसरी तरफ मैं देख रहा था भगवान राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वनवास कालखंड में भी सर्वाधिक समय यूपी के चित्रकूट में रहे, लेकिन भाइयों बहनों, रामनवमी में सर्वाधिक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होते हैं, सर्वाधिक जुलूस उत्तर प्रदेश में होते हैं, लेकिन कर्फ्यू राजस्थान में लगता है। सीएम योगी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार से लेकर अपराध तक में नंबर 1 है। युवाओं का भविष्य संकट में है और इन तमाम समस्याओं का समाधान बीजेपी है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति माफिया वाली है। सरकार आपका विकास करा सकती है, न सम्मान दे सकती है, न सुरक्षा दे सकती है, न गरीब कल्याण ही कर सकती है, और न आस्था का ही सम्मान कर सकती है। आस्था का सम्मान कैसे होता है? डबल इंजन की सरकार की ताकत पर प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण बन रहा है ना? बन रहा है ना? कोई संदेह
माफिया प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 1977 में पहली बार कार्य प्रारंभ हुआ था, जब सर्वदेव श्री भैरव सिंह शेखावत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। सीएम योगी आदित्यनाथ न सिर्फ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बल्कि सिर्फ यूपी ही नहीं, तमाम चुनावी राज्यों में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करते हैं। राजस्थान में भी सीएम योगी ने कांग्रेस के खिलाफ अपने अंदाज में तीखे प्रहार किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले न सिर्फ संगठन मजबूत करना है, बल्कि हर चुनौती का समाधान भी तैयार करना है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने वोटर चेतना अभियान को भी तेज कर दिया है। आज बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कानपुर में तमाम पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। आजमगढ़ में भी बीजेपी के वोटर चेतना अभियान की तैयारियों को तेज कर दिया और इसे लेकर गोरक्ष प्रांत और काशी प्रांत के पदाधिकारियों के साथ ही संयुक्त अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। चौबीस के चुनावी रण को लेकर बीजेपी ने न सिर्फ अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है, बल्कि तमाम जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिए गए हैं। सोमवार को यूपी बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए सभी क्षेत्रीय प्रभारियों में फेरबदल किया है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले न सिर्फ संगठन को मजबूत करना है, बल्कि हर चुनौती का समाधान भी तैयार करना है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने वोटर चेतना अभियान को भी तेज कर दिया है। बुंदेलखंड क्षेत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कानपुर में तमाम पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने तमाम सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों को अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए। आखिरी बूथ के आखिरी वोटर तक बीजेपी की नीतियों को पहुंचाने का संदेश भी दिया। हमारी पार्टी ने वोटर चेतना अभियान के रूप में इस अभियान को लिया है। हम अपने मतदाताओं के जन जागरण के लिए वो मतदेय स्थलों पर जाए, बीएलओ से बातचीत करके मतदाता सूची देखें और जो भी वोट घटाने बढ़ाने हो उनकी चर्चा करें। और हमारी पार्टी घर घर भी जागरण के माध्यम से लोगों को प्रेरित करेगी कि अपनी मतदाता सूची को देख करके जो लोग मतदाता सूची में नाम जिनके नहीं है उनके नाम अंकित कराएं। और जो 18 वर्ष जो लोग आयु पूरे कर चुके हैं उनमें भी वोट बनाने का अभियान हम विद्यालयों में अलग अलग उसमें चलाएंगे। इसके अलावा आजमगढ़ में भी बीजेपी के वोटर चेतना अभियान की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसे लेकर गोरक्ष प्रांत और काशी प्रांत के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने शिरकत की। गोरखपुर और काशी प्रांत के सभी सांसद, विधायकों और पदाधिकारियों को अभियान को लेकर निर्देश दिए गए। काशी क्षेत्र के हम सभी कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि आज इसी कार्यक्रम के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय धर्मपाल जी का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है। इसी को लेकर एक छोटा सा सम्मेलन पार्टी ने बुलाया था, जिसमें हम सब लोगों का आना हुआ है। दरअसल बीजेपी 25 नवंबर से 3 दिसंबर तक वोटर चेतना अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसी को लेकर तमाम प्रांतों और क्षेत्रों के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता खुद रणनीति तैयार कर रहे हैं और धरातल पर जाकर जनसंपर्क अभियान को तेज किया जा रहा है। साफ है कि 24 की चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी ने न सिर्फ स्पेशल प्लान तैयार किया है, बल्कि विपक्ष के लिए अटूट चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछड़े वर्ग को फोकस में रखकर समाजवादियों का पीडीए अभियान प्रदेश भर में चला और अब अखिलेश यादव ने यात्रा के समापन के मौके पर एक बार फिर से इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच में चुनावी जंग को लेकर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ 2024 में इंडी गठबंधन जीतेगा ही, और न सिर्फ जीतेगा बल्कि 2027 में यूपी में भी बीजेपी की सरकार हट जाएगी और ये तय है। उधर राजभर ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस और एसपी एक दूसरे को खत्म करने में जुटे हुए हैं। अब वोटर्स का भरोसा दोनों में से किसी पार्टी पर नहीं। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा खत्म हो गई है। पिछड़े वर्ग को फोकस में रखकर समाजवादियों का यह अभियान प्रदेश भर में चला और अब अखिलेश यादव ने यात्रा के समापन के मौके पर एक बार फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की चुनावी जंग में इंडिया गठबंधन को 20 करार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 में नहीं जीतेगा, बल्कि 2027 में भी यूपी में बीजेपी की सरकार का हटना तय है। 24 में तो साइकिल चलेगी, लेकिन 24 के बाद जो परिवर्तन दिखाई देगा वो अलग परिवर्तन होगा, बड़ा परिवर्तन होगा। जिस यात्रा को लेकर के चले हैं, पीडीए यात्रा, मैंने कई मौकों पर कहा है, ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराएगा। वहीं अखिलेश यादव की इस अभियान पर एसबीएसपी के अध्यक्ष और एसपी का साथ छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके ओम प्रकाश राजभर ने तीखा निशाना साधा। राजभर ने कहा कि पिछड़ी जातियों से अखिलेश यादव ने उनके आरक्षण का हक लूटा है। एसपी ने सिर्फ एक जाति को ही लाभ दिया। अब मुसलमान भी एसपी की चाल को समझ चुका है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और एसपी एक दूसरे को ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी पतन की ओर है। उसका कारण है जो नारा उन्होंने दिया सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय का नारा दे करके देश और प्रदेश में रहने वाले जितनी भी लोग हैं उनके साथ अन्याय किया। सिर्फ एक जाति के साथ सामाजिक न्याय उनका दिखा। उधर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी अखिलेश यादव को नसीहत दी। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की हिंदू विरोधी बयानबाजियों को लेकर पलटवार किया और साथ ही अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद पर एक्शन नहीं लेने को दुखद बताया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप मान लीजिए एक चुनाव हार गए और आपको अपनी लोकप्रियता चाहिए फिर से वापस, तो कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक बातें लेकर आइए। ये नकारात्मक और हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करना ये कतई स्वीकार्य नहीं है। 24 की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होने जा रही है। ये बात साफ है कि एनडीए वर्सेस पीडीए का फैक्टर एक कांटे की टक्कर साबित हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जिस कॉन्फिडेंस से एनडीए को हराने का दावा कर रहे हैं, पिछले दिनों कांग्रेस और एसपी के बीच की कलह देखकर साफ हो जाता है कि शायद अखिलेश के इस दावे में दम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। अब एक के बाद एक ऐसे तमाम स्टोर्स, दुकानों और आउटलेट्स पर छापेमारी की जा रही है जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के तमाम शहरों में खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है। अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को सील कर दिया। शफीकुर रहमान बर्क ने इसे इस्लाम से जुड़ा मसला बताकर सियासी बहस छेड़ दी है, तो वहीं जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से भी इस पर सफाई सामने आ चुकी है। वहीं यूपी सरकार की तरफ से दयाशंकर सिंह ने साफ कर दिया है कि सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, किसी के विरोध और दबाव में सरकार नहीं आने वाली। इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रोडक्ट के अवैध खेल पर शिकंजा कसा है। योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और अब एक के बाद एक ऐसे तमाम स्टोर्स, दुकानों और आउटलेट्स पर छापेमारी की जा रही है जहां हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के तमाम शहरों में खाद्य विभाग एक्शन में आ गया है। अलग अलग शहरों में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को सील कर दिया। कुछ मिला है कि अभी तक आपकी छापेमारी? हम लोग की करीब 9 या 10वीं जगह कार्रवाई है। कई हम लोग सस्पेक्टेड जगहों पर जा रहे हैं जहां पर संभावना है, लेकिन अभी तक हमको कोई प्रोडक्ट मिला नहीं हलाल। कार्रवाई जारी रहेगी, कहीं पर मिलेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। उधर कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। जिले के तमाम हिस्सों में छापेमारी भी की जा रही है। अभियान चलाकर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को जब्त करने का काम शुरू कर दिया गया है और यहाँ पे निरीक्षण किया गया है तो इसमें ऐसा कोई हलाल का कोई प्रोडक्ट जो है जिस पे कि हलाल लिखा हो तो मौके पे नहीं पाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि यदि उनके प्रतिष्ठान में ऐसा कुछ हो तो उसको तत्काल अपने जो है बिक्री पॉइंट से हटा दें, अन्यथा उनके ऊपर विधिक कार्रवाई हो। उधर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर यूपी सरकार ने एक्शन शुरू किया तो विपक्ष ने इसमें सियासत की जगह ढूंढ ली। हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि हलाल या हराम इस्लाम का मसला है। सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए
कमेटी ये फैसला करे कि हलाल है या हराम है। वहीं कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह का हलाल सर्टिफिकेट विवाद पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित के लिए काम करती है, किसी के विरोध में नहीं। देखिए, एक मसला है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है, और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो ये चीज़ें, इन पर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो बनाई है या है नहीं है, मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए, जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है या हराम है। तो इससे मतलब ये जनता की भी जहन और साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे, जो हराम नहीं चाहते वो हराम नहीं ले लेंगे। हलाल सर्टिफिकेट को उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर दिया, उसके बाद लगातार जो विवाद है वो बढ़ रहा है। कई सारे जो मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति के चलते ऐसा किया जा रहा है, सरकार जो है वो सबके बारे में नहीं सोच रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा, इस सिद्धांत पर चलती है। इसलिए कोई ये नहीं है जो जनता के हित में होगा, जनता की सुरक्षा के लिए होगा, वो उस पर सरकार निर्णय लेती है। वही हलाल सर्टिफिकेट बैन पर जमीयत उलेमाए हिंद ने जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने उन्हें इसके लिए अधिकृत किया है। अगर इस पर किसी राज्य सरकार को दिक्कत है तो वो केंद्र सरकार से बात करें। हाँ, जमीयत उलेमाए हिंद तो ये काम बहुत लंबे समय से कर रही है, और जमीयत उलेमाए हिंद को इस काम के लिए अधिकृत तो भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने किया है। भारत सरकार का जो औद्योगिक मंत्रालय है वो कुछ नॉर्म्स तय करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए। तो जमीयत उलेमाए हिंद अपने लेवल पे नहीं कर रही है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पर कर रही है। ये कोई भी हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट या ग्रुप वो अपने बिहाफ पर कुछ नहीं करता है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पे करता है। वहीं गोरखपुर में भी प्रदेश सरकार के हलाल प्रोडक्ट के बैन का असर दिखाई दिया। कानपुर में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की, एक के बाद एक 9 जगहों पर छापेमारी की गई। हालांकि गोरखपुर में अभी तक किसी स्टोर से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिला है। गोरखपुर में भी खाद्य विभाग की टीम लगातार मॉलों में जाके चेकिंग कर रही है कि कहीं ऐसे कोई प्रोडक्ट हैं कि जो प्रतिबंधित हो गए हैं। अगर हैं तो उनको तुरंत जब्त करने की कार्रवाई होगी और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर कहीं पे भी मिलेगा तो उस माल को जब्त कर लिया जाएगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी की कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 श्रद्धालु हर दिन अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। कॉरिडोर को 5.65 एकड़ इलाके में बनाया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार करने की योजना है। कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत इजीली दर्शन भी हम कर पाएंगे और जो लोग दूर से आते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे। बांके बिहारी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। कान्हा की नगरी अब अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में लौटने की ओर है। वही ऐश्वर्य, वही वैभव। भोले की नगरी काशी के बाद अब मथुरा के काया पलट की तैयारी है। दरअसल हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 लोग आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर 5.65 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका डिजाइन काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया गया है। व्यवस्थाएं भी उसी तर्ज पर संचालित होने की बात कही जा रही है। कॉरिडोर बिहारी जी मंदिर के सामने 5.65 एकड़ में प्रस्तावित है, जो जमीन के भौगोलिक स्थिति के चलते 2 हिस्सों में होगा। इसे विद्यापीठ और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर में बिहारी जी के भक्तों की हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें एक साथ 10,000 लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। इस पर करीब 505 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन किया गया है। यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।